अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन के प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3 में हैं। तो इसमें हमारे पास है कि फॉर द डिफरेंसेस बिलो स्टेट वेदर दे शुड बी एडजस्टेड इन द बैंक लेजर और बैंक स्टेटमेंट। तो आपने इसमें बताना है कि जो नीचे आपको 5 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, एरर्स दिए हुए हैं, वो आपने बैंक स्टेटमेंट में सही करने हैं या बैंक लेजर में। तो हम फर्स्ट की तरफ देखते हैं कि अ कंपनी मेक्स पेमेंट्स ऑफ 500 ऑन 30 दिसंबर दैट यस हैज़ येट टू बी अपीयर्ड ऑन द बैंक स्टेटमेंट। देखिए वो कह रहा है कि आपकी कंपनी ने पेमेंट्स की हैं किसी को, या देखिए सप्लायर को ही की होंगी, जो अभी तक प्रेजेंट नहीं की गई आपके बैंक में, मतलब कि आपकी बैंक स्टेटमेंट में वो अभी तक शो नहीं हो रही। इसका ये मतलब है कि आपने उनको पेमेंट्स कर दी है, आपने उनको चेक दे दिए जो भी है, और उन्होंने अभी तक आपके अकाउंट से पैसे विड्रॉ नहीं किए। तो ये हमारी टाइमिंग डिफरेंस की मिस्टेक है, और जो टाइमिंग डिफरेंस की मिस्टेक होती है वो हमारे पास बैंक स्टेटमेंट में आती है। तो हम इसके ऊपर यहाँ स्टार लगा देते हैं। वैसे अगर ये है आपको पूछा जाए तो ये है क्या, वैसे ये अनक्रेडिटेड लॉजमेंट्स है, अनप्रेजेंटेड लॉजमेंट्स। ठीक हो गया। नेक्स्ट है द बैंक स्टेटमेंट शो अ डायरेक्ट डेबिट पेमेंट ऑफ 300 दैट हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड। डायरेक्ट डेबिट की बात हो रही है। डायरेक्ट डेबिट जो होता है वो तो आपको पता है होता ही बैंक लेजर की मिस्टेक है, मतलब कि हमने रिकॉर्ड नहीं किया होता। इसमें ये होता है कि आपका जो सप्लायर होता है, आपने उसके साथ अरेंजमेंट्स की होती हैं, वो आपके बैंक से डायरेक्टली पैसे ट्रांसफ़र कर लेता है जितने की आपने पेमेंट्स करनी होती है। तो आपके बैंक से डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो जाते हैं, और आपके पास वो रिकॉर्ड इसलिए नहीं होते क्योंकि आपकी बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र है। आपकी जब बैंक स्टेटमेंट आएगी आपको तब पता चलेगा कि आपकी जो इतनी पेमेंट जो है सप्लायर ने डायरेक्ट डेबिट के ज़रिए ट्रांसफ़र कर दी है। तो इसलिए बैंक लेजर की मिस्टेक है, बैंक लेजर में रिकॉर्ड नहीं हुआ हुआ था। नेक्स्ट है कि द बैंक स्टेटमेंट शो अ डिसऑनर्ड चेक ऑफ 1200 दैट हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर एंड बैंक बाय द बिजनेस। वो कह रहा है कि हमारे कस्टमर ने हमें 1200 रुपीज़ दिए हैं, जो कि हमारे बिजनेस के जो बैंक है उसमें वो डिपॉजिट हो गए। अब डिसऑनर्ड चेक ये होता है कि आपको किसी कस्टमर ने चेक दिया है, वो आप बैंक लेके गए हैं, तो वो बैंक ने उस चेक को बाउंस कर दिया है, मतलब कि वो चेक बाउंस हो गया है। तो अब ये होता है कि आपने अपनी बुक्स में उसे रिकॉर्ड कर लिया है कि आपको पेमेंट रिसीव हो गई है, लेकिन बैंक में पैसे नहीं आएँगे, ठीक हो गया? तो इसलिए इसको जब ये बैंक में नहीं आएँगे तो इसका मतलब बाउंस हो गया चेक, आपने पेमेंट गलत रिकॉर्ड किया, आप उस पेमेंट को रिवर्स कर देंगे। तो ये आप किधर रिवर्स करेंगे? बैंक लेजर में, तो ये बैंक लेजर की मिस्टेक है। नेक्स्ट है, अ बिज़नेस डिपॉज़िट 780 ऑफ रिसिप्ट ऑन 18 दिसंबर दैट हैज़ येट टू अपीयर ऑन द बैंक स्टेटमेंट। बिज़नेस को कस्टमर से पेमेंट की है, बिज़नेस ने वो दिसंबर के एंड में 18 दिसंबर को पेमेंट डिपॉजिट की है, और बैंक स्टेटमेंट अगर समझ लें बिज़नेस की आ रही होगी 19, 19, 20 दिसंबर को आ रही है, तो अब वो उसमें शो नहीं हो रही होगी। इसकी ये वजह है कि 3 दिन का टाइम लगता है आपके क्लियरेंस के लिए, तो इसलिए वो जो आपने डिपॉजिट्स किए हुए रिसिप्ट वो आपके बैंक में शो नहीं होंगे। तो ये हमारी टाइमिंग डिफरेंस की मिस्टेक है, और ये हमारे पास होता है आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट्स, और सॉरी जो ऊपर था वो हमने सप्लायर को दिया था, इसलिए वो अनक्रेडिटेड लॉजमेंट्स है। तो ये हमारे पास आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट्स है, और ऊपर वाला सप्लायर को हमने दे दी थी तो वो अनक्रेडिटेड लॉजमेंट्स है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है? नेक्स्ट है द बैंक स्टेटमेंट शोज $100 ऑफ इंटरेस्ट चार्जेस अपॉन इन्वेस्टिगेशन दीज हैव बीन इंक्लूडेड इन द बैंक स्टेटमेंट इन एरर। बैंक स्टेटमेंट जो है वो आपको 110 इंटरेस्ट चार्जेस दिखा रहे हैं, मतलब कि बैंक ने आपके बैंक के अकाउंट से इंटरेस्ट के चार्जेस डिडक्ट कर लिए। आपको पता नहीं चले क्योंकि वो बैंक की ट्रांजेक्शन है जो बैंक में ही हुई है। जब स्टेटमेंट आएगी आपको तब पता चलेगा, तो जब आपको पता चलेगा तो आप इसको किधर करेक्ट करेंगे? बैंक लेजर में। तो इस तरह हमारे छोटा सा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, और हमारी यहाँ वीडियो भी एंड हो जाती है।